तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ है। गैर मामूली इस वजह से कि आज तक हमने नहीं देखा अपने सहाफ़ती कैरियर में कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि फ़ौजी तर्जमान के इदारे यानी DG ISPR और फिर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI उसके दोनों सरबराहान ने इकट्ठे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जनरल इफ्तिखार बाबर और जनरल नदीम ने मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद भी आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वही उनके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था। और वो मसाइल क्या हैं? वो मसाइल सियासी मोस्टली सियासी मसाइल हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से पॉलिटिकली तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम अभी पाकिस्तान में बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, फिर झूठ फरेब का जो बयानिया बार बार घड़ा जा रहा है और उसे तक़वियत दी जा रही है, तरवीज दी जा रही है, उस बयानिए को जो है या फितना फसाद जो फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके सामने अब बंद बांधने की एक कोशिश की गई आज दोनों फ़ौजी तर्जमानों की जानिब से या दोनों फ़ौजी सरबराहों की जानिब से। मेन मुद्दा और मकसद जो था वो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ कीनिया के अंदर, अंदोहनाक कत्ल हुआ, उस हवाले से चीज़ों को सामने लाना था और या क्लैरिफिकेशन वजाहतें भी देना थी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ इब्नुल वक्त लोगों की जानिब से या सियासी जमात, एक मखसूस सियासी जमात जो है वो अरशद शरीफ की जो मौत है, जो कत्ल है, उस पर कौम में अभाम पैदा कर रही है। बल्कि आप यूँ कहें कि उसकी सियासत पर जो उसकी जो जनाजा है या उसकी जो मौत है उस पर सियासत कर रही है, जो काबिल मुज़म्मत है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि ख़ासकर अरशद शरीफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ महवर जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल रहा। उसके बाद फिर ये जो रजीम चेंज हुआ था जिसको इमरान खान जो है उसने साइफ़र के पीछे छुपने की कोशिश की, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का में इसको भी वजाहत की गई और हक़ाइक़ बतलाए गए। फिर जो आर्म्ड फोर्सेस का आइनी किरदार है उस को भी उजागर किया गया और इसके साथ साथ फिर आज़ादी सहाफ़त और फिर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने से मुतल्लिक़ भी कुछ अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस लाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो अरशद शरीफ से मुतल्लिक़ हुई। अरशद शरीफ से मुतल्लिक़ फ़ौज के सरबराह या फ़ौज के तर्जमान जनरल बाबर इफ्तिखार का ये वाज़े तौर के ऊपर कहना था कि अरशद शरीफ का हमारे साथ एक करीबी ताल्लुक़ रहा है कि आप सब जानते हैं कि अरशद शरीफ ने फ़ौज और शोहदा से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए। तो उन्होंने कहा ये अरशद शरीफ का फ़ौज के ऊपर एक कर्ज़ है और इसी वजह से उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को कटहरे में लाया जाए। और इस हवाले से जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसको भी उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर किया और कुछ ऐसे किरदार जो अरशद शरीफ के कत्ल से जुड़े हुए हैं उन किरदारों को भी उन्होंने बेनकाब किया और बतलाया कि अरशद शरीफ को किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। वाज़े तौर के ऊपर DG ISPR ने अवाम को, कौम को आगाह किया कि अमाद यूसुफ जो है जो ARY के CO यानी कि सुलेमान इकबाल के करीबी साथी भी हैं और ARY के शायद डायरेक्टर न्यूज़ या बड़ा सुलेमान इकबाल के बाद बड़ा ओहदा शायद उन्हीं के पास था, यानी कि सुलेमान इकबाल, अमाद यूसुफ, इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, प्लान किया, मनसूबा बंदी की और फिर उस मनसूबा बंदी के तहत अरशद शरीफ के दुबई के टिकट जो हैं वो कन्फर्म किए गए और फिर अरशद शरीफ को जिस तरीके से रवाना किया गया। DG ISPR ने वाज़े किया कि अरशद शरीफ को यहाँ पर किसी से कोई ख़तरा नहीं था। अरशद शरीफ ख़ुद हमारे इदारे के बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में था। तो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। थ्रेट, एक फेक थ्रेट आप समझ सकते हैं कि फेक थ्रेट जो है वो जारी किया गया। और फेक थ्रेट कहाँ से हुआ? उन्होंने कहा कि हमने अपने बैकअप से
देखा है कि अरशद शरीफ को कोई पाकिस्तान में जान का ख़तरा नहीं था, लेकिन एक जेली या फेक थ्रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है और अरशद शरीफ जो मुल्क छोड़ने पर रजामंद नहीं था उसको कैल किया जाता है कि आपकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। यूँ उसको बार बार जो है वो इन ऐसे ख़तरात उसके सामने लाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका माइंड बनता है पाकिस्तान छोड़ने का। और फिर ये भी आपने देखा कि पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा या पाकिस्तान छोड़ने पर जो मजबूर किया गया वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से किया गया। दरअसल ये बात कुछ ऐसे बनती है कि जब आपने देखा होगा कि वो जो फ़ौज के अंदर बगावत वाला मामला था और एयरवे को जिस तरीके से यूज़ किया गया, तो शायद अरशद शरीफ बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आगाह थे, तो इसी वजह से उनको रास्ते से भी हटाने की ये एक अटैम्प्ट लगती है। और DGISPR ने यह भी वाज़े किया कि किस तरीके से उनको दुबई और फिर कीनिया में और फिर उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने कहा उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, खुरम और वकार के ऊपर भी सवाल उठते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक वजाहत करूँ कि खुरम क्या वकार के बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान का बहुत करीबी साथी था और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो अरशद शरीफ हैं उनको नंबर ख़ुद इमरान खान ने उसका वकार का दिया जिसने उसको कीनिया में ले गए। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी हैं, लेकिन DGISPR की जानिब से कहा गया कि हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि आला सतह कमीशन बनाया जाए जो किसी को भी बुला सके और उसको इतने इख्तियारात हों। और इसके साथ साथ एक सवाल उनसे किया गया था कि क्या ये बेहतर नहीं है कि उसमें जर्नलिस्टों को भी शामिल किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तजवीज़ का कायल हूँ। ताहम उन्होंने कहा कि हमने अपने SI और MI के बंदे इस वजह से शामिल नहीं किए कि कल को हमारे ऊपर कोई हर्फ ना आए कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स बनवा ली या वट एवर जो भी यहाँ पे मैनिपुलेट चीज़ों को किया जाता है। तो इसी चीज़ के पेश नज़र उन्होंने कहा कि हमने अपने बंदों को जो है इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया जिसने कीनिया में जाके प्रोब करना है। इसके साथ साथ DGISPR ने जो है वो ये भी वाज़े किया कि फ़ौज जो है वो मार्च के बाद, आपने देखा ना, मार्च से पहले उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ। मार्च से पहले इनका सवाल भी किया गया कि इमरान खान को लाने में तो आपका किरदार है, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर किसी वक्त और दिन से ही यानी इस पर डिबेट कर ली जाएगी। लेकिन उन्होंने ये अपनी गलती तस्लीम की कि सेनेट इलेक्शन में कैसे मैनिपुलेशन हुई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा मार्च के बाद से फ़ौज ने फ़ौज का अपना एक सिक्योरिटी कमेटी का या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें यह फ़ैसला किया गया था आज के बाद फ़ौज अपने आप को भाई एपॉलिटिकल करेगी। आज के बाद फ़ौज जो है वो सियासी किरदार नहीं अदा करेगी बल्कि न्यूट्रल रहेगी या गैर जानिबदार रहेगी। ताहम उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि उन्होंने साइफ़र एक ख़त लहरा के जिस तरीके से अवाम को गुमराह किया, जो झूठ फैलाया, और फिर इससे बड़ी बात जो उन्होंने की कि इमरान खान ख़ुद रात के अंधेरे में जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं और दिन को उसको गद्दार कहते हैं। ये न्यूट्रल, ये गद्दार और ये क्या था वो अपना जानवर। तो उन्होंने कहा क्या क्या किस किस अलकाबात से नहीं नवाजे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पूछी गई या कही भी गई ख़ुद जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI के सरबराह की जानिब से ये कहा गया कि मैं इस वजह से आपके सामने आया हूँ कि मैं बैक में रह के काम करने का आदी हूँ, लेकिन जब झूठ, फितना, फरेब की फरावानी हो तो फिर खामोश नहीं रहा जा सकता या चुप नहीं साधी जा सकती। तो उन्होंने इसी वजह से कहा कि मैं सूरत हाल को क्लियर करने के लिए और हक़ाइक़ बतलाने के लिए मज़ीद खामोश नहीं रह सकता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि सच अवाम के सामने लाया जाए। तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जिस तरीके से नौजवान लोगों की जहन साजी की जा रही है, मुल्क में फितना फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, झूठ के बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें एक अभाम भी फैलाने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे सामने आकर सच बोलना पड़ा। तब उन्होंने एक बात और भी वाज़े की कि ज़रूरत से ज़्यादा सच भी जो है वो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फिर शर बन जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी लिमिट्स, अपने दायरे में रहते हुए चीज़ों से आपको आगाह कर रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने जो हैं अपने DGISI, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी चाक किया और ख़ासकर
फ़ौज के जो पॉलिटिकल किरदार से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि अब फ़ौज जो है वो अपना कोई सियासी किरदार अदा नहीं करेगी, हम हुकूमत के साथ हैं। और इसके साथ साथ जो इमरान खान का बयानिया है उसको उन्होंने झूठ फरेब दगा करार दे दिया है कि वो अवाम को किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अवाम को किस तरीके से जो उनकी जहन साजी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इसी वाले से DG ISPR जनरल इफ्तिखार बाबर का भी ये कहना था कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे कानून तो बने हुए हैं लेकिन वो कानून भी सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम गिलाजत, तमाम झूठ, तमाम फरेब सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो फैलाया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसको रेगुलेट होना चाहिए। तो यूँ उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरशद शरीफ से शुरू होती है, इमरान खान के रजीम चेंज बयानिए की नफ़ी करते हुए और उसकी जो है उसका पर्दा चाक करते हुए फ़ौज के ऐनी किरदार से होते हुए एट दी एंड मीडिया की आज़ादी पर आती है। और वो कहते हैं कि हम मीडिया की आज़ादी के हक़ में हैं। एक सहाफ़ी सलीम सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि मुझे लिफाफी कहा जाता है और आप DG ISI को कहा कि आप बता दें कि लिफाफी जर्नलिस्ट कौन है। तो इस पर उन्होंने कहा कि बतौर ISI के सरबराह के मैं मीडिया से तो बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। उन्होंने कहा कि फ्रंट वॉरियर के तौर के ऊपर हमने अपने सहाफ़ियों को जो है वो किरदार अदा करते हुए देखा है। उन्होंने कहा दहशत गर्दी हो या कोई भी मुहिम हो तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ज़ेब नहीं देता और ना मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि किसी को लिफाफा कहा जाए और ना मैं इस लिफाफे को मानता हूँ। तो यूँ जो सबसे बड़ी बात आई वो अरशद शरीफ के कत्ल का सुराग लगाने से मुतल्लिक़ है कि उस हवाले से तहकीकात भी होंगी और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन इमरान खान की फ़ौज के सरबराहों से मुलाकात से मुतल्लिक़ वो एक सवाल के जवाब में DG ISPR का ये कहना था कि बल्कि DG ISI ने कहा जब उनसे ये सवाल हुआ कि इमरान ने पस पर्दा मुलाकातें की और सदर हाउस वाली मुलाकातें जो मशहूर हुई या लीक हुई, जब पता चला गया यानी कि पब्लिक हो गई थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुलाकातें करना या होना उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि सदर हाउस ने मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए अपना आइनी किरदार अदा करने की कोशिश की और उन्होंने मुलाकातों का एहतमाम किया लेकिन वो मुलाकातें बेनतीजा रहीं। यानी कि मेन चीज़ ये है कि इमरान खान ने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की। और एक बात बड़ी पते की भी उन्होंने ये बात बताई कि इमरान खान ने तरीक़े अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए अपने बाजवा साहब को ऑफ़र की कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन ले लें, जब तक आपकी मर्ज़ी है, 5 साल 10 साल जब तक, तो आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हम आपको या ये हुकूमत जो है आपको एक्सटेंड करना चाह रही है। लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तरीक़े अदम एतमाद जमा कराई जा रही है उसको नाकाम बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब फ़ौज अपना जो रास्ता है उसका तयन कर चुकी है और वो रास्ता जो आइन में दिया गया है कि यानी कि हम अपना आइनी किरदार अदा करेंगे। और यूँ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक गैर मामूली होने के साथ साथ तारीख़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही और आप मोस्टली इसके मतन से चीज़ों से आगाह होंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूररस नताइज जो हैं वो निकलेंगे और इस सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान कह सकते हैं कि इमरान खान के झूठ फरेब को जो है ख़त्म करने के लिए या उसके बयानिए को दफनाने के लिए की गई। और इस सवाल से ये भी कहा गया जो धरना है तो उन्होंने कहा उसका लॉन्ग मार्च वो आइनी हक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसमें कोई बदमज़गी बदअमनी जो है वो ना रहे। लेकिन बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, अरशद शरीफ से मुतल्लिक़ मेन मुद्दा था और उसमें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाने में जो किरदार थे तो उन्होंने कहा कि वो सामने आएंगे, कौम के सामने हम लाएंगे। तो बहरहाल ये अहम एक पाकिस्तान की तारीख़ बनी कि किस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसके अहम जो चीज़ें थी, जो नुकात थे वो हमने आप तक शेयर किए। बहरहाल एट दी एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मज़ीद कोई इस हवाले से अपडेट होगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।